गुड मॉर्निंग दोस्तों, एपेक्स ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से, जल्दी जल्दी आप लिंक को शेयर करिए, अधिक से अधिक लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, जैसा कि थंबनेल पे लिखा ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जोड़िए। आज का हमारा एकदम जोरदार टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा टॉपिक जो है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़े इस टॉपिक निर्देशन एवं परामर्श के लिए। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि निर्देशन और परामर्श के बारे में बुक्स में क्या लिखा है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको बनाया है, ठीक है। आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करिए आप लोग, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करिए आप लोग। शेयर करिए। अभी हमारे साथ एक ही लोग जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। शेयर करिए आप लोग, जल्दी से जल्दी शेयर करिए। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है। आओ जल्दी, सभी लोग आ जाओ। चलिए, हमारा टॉपिक है निर्देशन एवं परामर्श। हमारे साथ 4 लोग जुड़ चुके हैं। चलिए शेयर कर दिए, सभी लोग लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक नहीं करते हैं आप लोग वीडियो को, सभी लोग लाइक करिए एक बार। कमेंट करके बताइए कि वॉइस क्लियर है ना और वीडियो भी क्लियर है। कमेंट करके बताइए आप लोग, कमेंट करिए आप लोग। अंकुर चौरसिया जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुरेश कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमित आ गए हैं हमारे साथ। सुप्रभात, सुप्रभात बच्चों, आ जाइए। श्रेया मौर्य सर, गुड मॉर्निंग। सभी लोग ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। पूनम सरोज आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूनम सरोज बोल रही है, श्रेया मौर्य कर रही है, वॉइस क्लियर है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशन एवं परामर्श। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे YouTube पे मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन हमें कोई वीडियो समझ में नहीं आया, ठीक है। आप लोग देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आएगा और रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप समझ लेंगे। मैं आपको इस क्या करूंगा, जैसा माना जाता है कि सभी लोग मानते हैं कि किसी चीज को अगर किसी को समझाया जा रहा है तो उसके जीवन से जोड़ के समझाया जाए तो वह जल्दी समझता है, ठीक है। मैं आज आपके खुद जीवन से जोड़ के बताऊंगा निर्देशन और परामर्श क्या है, ठीक है। आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करिए वीडियो को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। सुरेश कह रहे हैं क्लियर दिख रहा है सर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देशन एवं परामर्श, खाली ध्यान से आप लोग सुनिएगा, सुनिएगा। निर्देशन एवं परामर्श कभी आप भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श दोनों व्यक्तियों के सहायता के लिए, व्यक्तियों के समस्या को हल करने के लिए
शेयर करते रहिए आप लोग। हमारे साथ सुरेश यादव कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा है सर जी, ठीक है, शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। हल करने के लिए होते हैं, क्या होता है निर्देशन और परामर्श, क्या है निर्देशन और परामर्श, क्या है निर्देशन एवं परामर्श, ये जो दोनों है निर्देशन और परामर्श क्या है, ये दोनों जो है व्यक्तियों की समस्या को हल करने के लिए होते हैं, ठीक है। व्यक्तियों क्या यह समस्या हल करते हैं तथा ये जो तथा उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, तथा उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। बेहतर बनाते हैं, और ये निर्देशन और परामर्श जो है ये विशिष्ट बच्चों के लिए, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनके लिए, विशिष्ट बच्चों के लिए अर्थात विशिष्ट बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी लिख रहा हूं, ठीक है। विशिष्ट बालकों के लिए, बालकों के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श दोनों आवश्यक है, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक है, अर्थात इसका मतलब, कहने का मतलब है इसका कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं इनको निर्देशन और परामर्श दोनों देना पड़ता है, ठीक है। परामर्श दोनों आवश्यक हैं। चलिए चलिए शेयर करते रहिए आप लोग, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, समझाता हूं आपको। देखिए निर्देशन और परामर्श का क्या है, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श दोनों व्यक्तियों के समस्या को हल करने के लिए होते हैं। निर्देशन और परामर्श क्या है, निर्देशन और परामर्श दोनों व्यक्तियों के समस्या को हल करने के लिए होते हैं तथा उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। निर्देशन और परामर्श जो है क्या व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाते हैं तथा जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे विकलांग बच्चे होते हैं, सरल बाधित बच्चे होते हैं, इनको निर्देशन और परामर्श दोनों देना पड़ता है, अर्थात इनको निर्देशन और परामर्श दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का जो पॉइंट है आप लोग वहीं से समझ जाएंगे कि निर्देशन और परामर्श क्या है, ठीक है। निर्देशन और परामर्श में मैं पहले आपको अंतर बताऊंगा, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए निर्देशन और परामर्श में अंतर अगर आप समझ गए तो आप सब समझ गए कि निर्देशन और परामर्श होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें क्या है, अंतर क्या है, ये आप लोग देखिए, ठीक है। एक तरफ मैं निर्देशन लेता हूं, एक तरफ क्या है, परामर्श। चलिए अब समझिए, मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या हुआ, जैसे ये निर्देशन और परामर्श टॉपिक जब हमें आप लोगों को पढ़ाना था, ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझिए। ये निर्देशन और परामर्श जब पढ़ाना था तो मैंने बहुत सारी बुकें पढ़े और निर्देशन और परामर्श के बारे में, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने अपने मैम के पास कॉल किया, मैम मुझे निर्देशन और परामर्श पढ़ाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैम ने मुझसे ये बोला, सुनिए क्या बोला, मैम ने मुझसे बोला कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम पढ़ाओ, ठीक है। मैम ऐसे ही बोली कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करो, ठीक है। तो वो निर्देशन हो गया, मुझको वो निर्देश दी कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करो। लेकिन मैं मैम के बात से सहमत नहीं हुआ। फिर मैंने मैम से बोला, मैम मुझे ये बताइए कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है कि निर्देशन और परामर्श कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने मैम से पूछा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है निर्देशन और परामर्श, आप बताइए बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं कि उनको समझ में आ जाए। तो मैम ने मुझसे उसकी डिफिनेशन बताई और बताया कि तुम इस तरह से ऐसे ऐसे करके पढ़ा दोगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। मतलब मैम ने जो बोला कि इस तरह से या इस तरह समझाओगे, उनके दैनिक जीवन से जोड़ के समझाओगे, ऐसे ऐसे करके समझाओगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। ये
ये जो उन्होंने बताया कि इस तरह से करो उस तरह से करो, ये हमारा परामर्श हो गया, ठीक है, वो परामर्श हो गया। मैम ने कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करो, ये क्या हुआ, निर्देशन हुआ, वो मुझे निर्देशित की कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करो, ठीक है। जब मैम से मैंने पूछा, मैम मुझे ये ना बता के आप ये बताइए कि मैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाऊं कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैम ने जिस तरह से अपना लैंग्वेज यूज करके हमको बताया, समझाया, वो मेरा क्या हो गया, परामर्श हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलिए शेयर करते रहिए आप लोग। निर्देशन और परामर्श बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं, क्या होता है निर्देशन, क्या है निर्देशन? या हमें कोई भी दे सकता है, या कोई भी दे सकता है, निर्देशन हमें कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, ठीक है। निर्देशन हमें कोई भी दे सकता है, जैसे निर्देशन हमें कोई भी दे सकता है। जैसे आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आपके घर के पिता माता जो है, वो कोई भी भाई बहन कुछ भी कर सकता है, तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे से पढ़ो, तो कोई भी हमें निर्देशन दे सकता है, ठीक है। और ये परामर्श कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा, अर्थात कोई प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा, कोई प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा यह क्या परामर्श दिया जाता है, मतलब कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा अर्थात प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब भी आप लोग समझिए, द्वारा दिया जाता है। जैसे मैंने बोला कि निर्देशन हमको कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, आपका भाई बहन दोस्त कोई भी आपको निर्देशित कर सकता है, नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो। निर्देशन हमको कोई भी दे सकता है। परामर्श हमें कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा ही दिया जा सकता है, जो प्रोफेशनल पर्सन हो, मतलब प्रोफेशनल पर्सन मतलब कोई किसी विषय के बारे में ज्ञाता। जैसे आप कहीं डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाने गए, तो वह क्या किया, आपको प्रोफेशनल पर्सन है अर्थात उसके बारे में वह विशेषज्ञ है, कहा ठीक है। आप अगर उसके पास कोई इलाज नहीं रहेगा तब भी वह कहेगा नहीं आप इस हॉस्पिटल में चले जाइए, या इस डॉक्टर फला डॉक्टर के पास चले जाइए, वो आपको अच्छा सलाह देंगे, ठीक है, अच्छे से आपका इलाज करवा देंगे। अर्थात यह परामर्श दिए, अर्थात यह कोई प्रोफेशनल पर्सन ही हमको परामर्श दे सकता है, ठीक है। और निर्देशन हमें कोई भी दे सकता है, ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक है निर्देशन जो है हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है, यह लक्ष्य निर्धारित करता है। समझिएगा आप लोग, निर्धारित करता है, या लक्ष्य निर्धारित करता है। चलिए निर्देशन क्या है, या सिर्फ लक्ष्य निर्धारित कर देता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको टेट सीटेट की तैयारी करेंगे, ठीक है, मतलब आपका एक लक्ष्य हो गया कि आपको अध्यापक बनना है, ठीक है। यह लक्ष्य निर्धारित करना है, मतलब लक्ष्य निर्धारित करना ही हमारा निर्देशन हो गया। और हमारा परामर्श क्या हो गया, लक्ष्य को हम किस तरह से हासिल करें, मतलब लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करें, लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या करें कि हमारे समस्या का समाधान हो जाए, अर्थात हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हमारे समस्या का समाधान हो जाए, समाधान हो जाए, ठीक है। इसका मतलब समझिए आप लोग, कहने का मतलब ये है कि निर्देशन हमें कोई भी दे सकता है, कोई व्यक्ति, और परामर्श हमें कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा या प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है।
और जो है निर्देशन, फिर निर्देशन यह लक्ष्य निर्धारित करता है, मतलब ये लक्ष्य निर्धारित कर देगा कि आपको टीचर बनना है तो टीचर बनना है, या हमारे लक्ष्य निर्धारित कर देता है अगर टीचर बनना है तो हमें किस किस रास्ते को अपनाकर टीचर बनना है, ये हमें कोई सलाह दिया तो ये हमारा क्या हो गया, परामर्श हो गया। ठीक है, परामर्श क्या हो गया कि हमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा रास्ते अपनाने पड़ेंगे, ठीक है, कौन से बुक को पढ़ें कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, या अगर हमको कोई सलाह दिया तो ये हमारा परामर्श हो गया। ठीक है, निर्देशन और परामर्श। ठीक है, शेयर कर दिए जल्दी से जल्दी। हमारे साथ श्री राम जानकी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अभिषेक यादव सर जी 360 चल रहा है तब भी क्लियर नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ भी, मैं भी अपने फोन में 360 पे ही देख रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है यह समझेगा यही, हमको नहीं दिख रहा है यह क्या लिखा। ठीक है, यह है। ठीक है, और श्री राम जानकी क्लियर है सर। अभिषेक यादव हाँ क्लियर है, अब चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग समझिएगा। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद बुक पढ़ेंगे तो बुक में नहीं समझ में आएगा, मैंने कई बार देखा। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में समझिए इसको। निर्देशन या कोई भी दे सकता है, और परामर्श हमें कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा अर्थात प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, यह लक्ष्य निर्धारित करता है, अर्थात आपको डॉक्टर बनना है तो ये आपने निर्धारित कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, ये मतलब लक्ष्य निर्धारित हो गया। और अगर डॉक्टर बनना है तो आप क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस बुक को पढ़ेंगे, अगर यह इस बारे में आपको कोई सलाह दे दिया कि आप क्या क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ेंगे, तो यह क्या होगा, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो जो आपने उपाय अपनाए, ठीक है, वह हमारा परामर्श होगा। ठीक है, चलिए, निर्देशन जो होता है यह नजरिया नहीं बदलता। ठीक है, निर्देशन नजरिया नहीं बदलता है, नजरिया नहीं बदलता है। आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक भी करिए। ठीक है, निर्देशन नजरिया नहीं बदलता, लेकिन जो ये परामर्श होता है, परामर्श ये नजरिया बदलता है, परामर्श नजरिया बदलता है, बदलता है। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, निर्देशन नजरिया नहीं बदलता, अर्थात आपने लक्ष्य निर्धारित किया, ठीक है, तो क्या हुआ, खाली आप लक्ष्य निर्धारित कर लिए, इसमें आपका नजरिया चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आप सोच लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, या इंजीनियर बनना है, आपको निर्देशन मतलब इसमें आपने नजरिया नहीं बदला, खाली आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिए। लेकिन क्या होता है, परामर्श में नजरिया बदलता है, परामर्श में नजरिया बदलता है। इसका मतलब क्या है कि आप नजरिया बदल रहे हैं, मान लीजिए पहले आप 4 घंटे सो रहे थे, ठीक है ना, मतलब दिन में 4 घंटे सो रहे हैं, अब आपने नजरिया बदल लिया, आप दिन में आप ना सो के 1 ही घंटा 2 घंटा सो के आप काम चला रहे हैं, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। ठीक है, आपको क्योंकि डॉक्टर बनना है, तो आपको आपने परामर्श में क्या होता है, नजरिया बदलता है, क्योंकि आपको लक्ष्य हासिल करना है तो आपको नजरिया बदलना होगा। ठीक है, तो परामर्श क्या, परामर्श में नजरिया बदलना पड़ता है और निर्देशन में नजरिया नहीं बदलता। ठीक है, अर्थात आपने सिर्फ लक्ष्य निर्धारित कर लिया, बस इस निर्देशन में इतना ही हो गया कि मतलब आपने नजरिया नहीं बदला इसमें। ठीक है ना, लेकिन अगर परामर्श में आप नजरिया बदलेंगे तभी आप सफल होंगे। ठीक है, चलिए, हमारे साथ 6 लोग जुड़ चुके हैं, रागनी पाल आ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी बसंत पंचमी सभी को हमारे तरफ से। चलिए, सभी लोग जुड़िए, बहुत अच्छा लग रहा है, शेयर कर दीजिए सभी लोग, आप लोग वीडियो। ठीक है, मैं बोल दिया कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 3 टॉपिक समझ में आ गया, अभी बाद में मैं एक बार और इसे समझाऊंगा, बस आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को। निर्देशन हमेशा एक तरफा होता है, अर्थात वन वे होता है। निर्देशन हमेशा एक तरफा होता है, एक तरफा होता है, एक तरफा अर्थात वन वे में होता है। ठीक है, निर्देशन हमेशा एक तरफा होता है, लेकिन परामर्श हमेशा परामर्श एक तरफा नहीं होता, एक तरफा नहीं होता, तरफा नहीं होता, इसमें 2 व्यक्ति, इसमें 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है,
इसका मतलब अभी आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है, आप लोग बस समझिएगा क्या मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, कारण निर्देशन क्या है। निर्देशन में चौथा पॉइंट है हमारा, निर्देशन हमेशा एक तरफा होता है। जैसे किसी भी आप समुदाय में चले गए, किसी भी आप ही आपको किसी को निर्देशन दे रहे हैं, बहुत सारी जनता बैठी है, आप उसको, जैसे गांव में कोई पंचायत होता है, उसमें कोई भी किसी को आप निर्देशन दे रहे हैं, ठीक है, किसी को निर्देशन दे रहे हैं, किसी टॉपिक पे आप उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तब गांव अच्छा हो जाएगा, हरियाली आ जाएगी, मतलब गांव के सभी लोग अच्छे से रहो, ठीक है। आप किसी को निर्देशित कर रहे हैं, मतलब वन वे होता है, निर्देशन हमेशा वन वे होता है, लेकिन परामर्श एक तरफा नहीं होता है, इसमें दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल बताया कि दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप किसी मरीज को लेकर गए, ठीक है, डॉक्टर के पास, ठीक है, इसमें एक आप हुए और एक डॉक्टर हुआ, ठीक है। आप उससे परामर्श ले रहे हैं कि मैं क्या करूं कि मैं अपने मरीज को मतलब ठीक कर सकता हूं, अर्थात इसमें दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। एक सहायता करने वाला होता है, यहां समझिएगा, परामर्श में कितने लोग होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। एक सहायता करने वाला होता है, एक सहायता करने वाला होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा सहायता लेने वाला होता है, ठीक है, दूसरा सहायता लेने वाला होता है, सहायता लेने वाला होता है, ठीक है। अर्थात परामर्श में कितने लोग होते हैं, परामर्श में केवल दो लोग होते हैं, निर्धारित है, लेकिन निर्देशन में दो लोग होते हैं या निर्धारित नहीं है, ठीक है। इसमें कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, एक लोग निर्देशन देंगे, बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, ठीक है। निर्देशन किसी को भी दिया जा सकता है, या किसी को भी दिया जा सकता है और कोई भी दे सकता है, ठीक है। या लक्ष्य निर्धारित करता है, निर्देशन क्या है, निर्धारित करता है। निर्देशन नजरिया नहीं बदलता, निर्देशन हमेशा एक तरफा होता है। परामर्श एक तरफा नहीं होता है, इसमें दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है, अर्थात दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। एक सहायता करने वाला होता है, जैसे आप किसी टीचर के पास गए कि मुझे अध्यापक बनना है, आप मुझे कुछ परामर्श दीजिए, मतलब सहायता करिए कि मैं कैसे बन सकता हूं, ठीक है। एक व्यक्ति हो गया, आप उससे सहायता लेने वाले हो गए, ठीक है। अब वह टीचर किस तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वह आपको समझाएगा, क्या है कि तुम ऐसे पढ़ो, ठीक है। यह सहायता वह कर रहा है, मतलब इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक सहायता करने वाला होता है, दूसरा सहायता लेने वाला, ठीक है। चलिए थोड़ा कमेंट देख लूं आप लोगों का, और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको टोटल समझाऊंगा, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। और आप लोग ये ना समझिएगा कि सर बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, क्योंकि आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जब बुक उठाएंगे तो आपको उसमें खुद दिख जाएगा कि निर्देशन एवं परामर्श के बहुत बड़ा एक ब्रॉड थीम है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको आप टोटल पढ़ेंगे। निर्देशन और परामर्श से लगभग 150 क्वेश्चन बुक में भी दिए हैं, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। आप इसको समझ जाएंगे तो अभी आप निर्देशन और परामर्श की परिभाषा अपने आप खुद लिख लेंगे, ठीक है। देखिए निर्देशन क्या है, निर्देशन यह कोई भी दे सकता है, आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता, कोई भी आपको निर्देशित कर सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अर्थात निर्देशन हमें कोई भी दे सकता है। परामर्श क्या होता है, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा, अर्थात कोई प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा हमें परामर्श दिया जाता है, अर्थात वह जिस चीज में वह आपको निर्देशित करेगा या परामर्श देगा उस विषय के बारे में वह ज्ञाता होगा, ठीक है। प्रोफेशनल पर्सन के मतलब क्या है कि जिस टॉपिक पे वह आपको समझाएगा उसके बारे में वह ज्ञाता होगा, ठीक है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी दे वह ज्ञाता हो, अर्थात कोई भी अनपढ़ इंसान भी आपको निर्देशित कर सकता है कि तुम बेटा बहुत खेलते हो, बहुत इधर उधर घूमते हो, तुम पढ़ाई करो, अर्थात कोई भी हमें निर्देशित कर सकता है। लेकिन परामर्श हमें देने वाला कोई प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत पड़ेगी या कोई ज्ञाता पर्सन की जरूरत पड़ेगी, ज्ञाता जानकार, अर्थात विशेष व्यक्ति की आवश्यकता, ठीक है। निर्देशन या लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक है। निर्देशन में क्या होता है, यह लक्ष्य निर्धारित करता है कि मतलब कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, अध्यापक बनना है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है। यह एक लक्ष्य निर्धारित करना हमारे निर्देशन में आता है। अब लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाएं, कैसे पढ़ें, क्या बुक पढ़ें, किस तरह से हम पढ़ें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या अगर हमें कोई बता रहा है तो यह हमारा क्या हो गया, परामर्श हो गया, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, तीसरा टॉपिक हमारा है निर्देशन में, निर्देशन नजरिया नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है, निर्देशन में सिर्फ आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिए, इसमें नजरिया नहीं बदलता अर्थात लक्ष्य निर्धारित कर लिए, और परामर्श में नजरिया बदलता है अर्थात यहाँ आप नजरिया नहीं बदल रहा है अर्थात सिर्फ आप लक्ष्य निर्धारित कर लिए। अब आपको कह दिया जाए कि आप पहले दिन में 4 घंटे ही सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे अब टीचर बनना है या कि डॉक्टर बनना है, तो यहाँ पे नजरिया आपका चेंज होगा। जहां आप 4 घंटे पढ़ते थे अब वहां आप 10 घंटा पढ़ने लगेंगे। अब बताइए, आप जहां 4 घंटे पढ़ रहे थे वहां आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो आपका नजरिया बदलेगा कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा परामर्श में नजरिया बदलता है और निर्देशन में हमारा नजरिया नहीं बदलता। ठीक है, अब हमारा चौथा टॉपिक है, निर्देशन हमेशा एक तरफा होता है। निर्देशन मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी निर्देशन दे रहा है, मतलब किसी व्यक्ति समूह, मतलब बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसमें एक ग्राम का पंचायत हो सकता है, प्रधान हो सकता है, वह गांव वालों को निर्देशित कर रहा है कि तुम लोग अच्छे से रहो तभी गांव का भला होगा, ये सब बोल रहा है, मतलब वह निर्देशित करता है, एक तरफा होता है। लेकिन परामर्श एक तरफा नहीं होता है, इसमें सदैव 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अर्थात इनमें सदैव 2 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक सहायता करने वाला और दूसरा सहायता लेने वाला। ठीक है, जैसे आपको ही टीचर बनना है, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना कि मुझे निर्देशन और परामर्श बुक से समझ में नहीं आ रहा था, मैंने अपने मैम के पास कॉल किया, मैम मुझे निर्देशन और परामर्श पढ़ाना है, मैं क्या करूं कि बच्चों को अच्छे से समझ सकता हूं। मैम ने मुझसे पहले ये कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करो, बहुत अच्छा कर रहे हो कि सबको समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो। ठीक है, मैम ने मुझसे ये बोला, मैम ये हमारा निर्देशन हो गया कि मतलब बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अर्थात वह निर्देशित कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, करो। ठीक है, वह, लेकिन मैंने मैम से बोला, मैम मुझे ये नहीं जानना है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे ये बताइए बच्चों को किस तरह से पढ़ाऊंगा निर्देशन और परामर्श कि बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तब मैम ने कहा कि बेटा तुम अच्छे से इनको पहले अंतर इसमें समझाना, फिर उसके बाद इनको इसकी परिभाषा बताना, इस तरह से बच्चे जल्दी समझेंगे। मैम ने मुझे क्या दिया, परामर्श दिया कि बच्चे, जो मैम ने बताया कि इस तरह करो उस तरह समझाना तो बच्चों को समझ में आ जाएगा, या क्या हो गया, परामर्श हो गया। ठीक है, निर्देशन में सिर्फ मुझे बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैम से मैंने संतुष्ट ना होकर कहा, मैम मुझे ये बताइए कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा कि उनको समझ में आ जाएगा। मैम ने जो मुझे परामर्श दिया वह परामर्श हो गया, मतलब जैसे उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह करो उस तरह करो, यह हमारा किस में आ गया, परामर्श में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे सुरेश जी बोल रहे हैं, सुरेश कुमार जी बोल रहे हैं, सर कभी कभी क्लियर नहीं दिख रहा है। हमारी तरफ से तो क्लियर है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं यह विशेष ध्यान दीजिएगा, और मैंने जितना लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे समझ से यहां से अच्छा दिख रहा होगा इस समय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, श्रेया मौर्य बोल रहे हैं, नाइस लेक्चर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका कुछ और अंतर इसमें बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ टॉपिक और नोट करिएगा, मैं इसको इरेजर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूं ना, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, आपको कभी भूलना, आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि निर्देशन और परामर्श क्या होता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि निर्देशन और परामर्श आपको बहुत वैसी टॉपिक लग रही है, मतलब आपको हल्की चीज लग रही है, तो आप एक बार डीएलएड की 3rd सेमेस्टर की बुक खोल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि निर्देशन और परामर्श कितनी छोटी चीज है। बहुत ही बड़ा थीम दिया है, बहुत ही बड़ा दिया है। ठीक है, आप इतना ही समझ लेंगे, मैं जितना इस वीडियो में बताऊंगा उतने से आप अपने समस्या को हल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इससे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हैं, मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप लोग खुद स्वयं ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। मैंने 4 टॉपिक को बता दिया था, 5वां टॉपिक है रागनीपाल। नाइस क्लास सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, आप लोग शेयर भी करते रहिए, मैं देखूं। ठीक है, आप पहले लाइक करिए, लाइक आप लोग 5-6 लोग जुड़े हैं, लेकिन फिर भी लाइक हमारे कम है। ठीक है, लाइक करिए सभी लोग, सभी पहले वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5वां है कि अगर कोई भी पिछड़ा बालक है, ठीक है, लिख रहा हूं पहले, कोई पिछड़े बालक को आपने कहा कि तुम्हें ऊपर उठना चाहिए,
तुम्हें ऊपर उठना चाहिए, मतलब अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। उठना चाहिए इसका मतलब क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए तुम, ठीक है, मतलब एक निर्देशन दिया है कि तुम्हें ऊपर उठना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चे ने क्या किया, जब ऊपर उठना चाहिए मतलब निर्देशन कोई किया, आपने निर्देशित किया किसी बच्चे को, किसी पिछड़े बालक को आपने निर्देशित किया कि तुम्हें ऊपर उठना चाहिए, लेकिन अगर फिर इतना करके आप रुक गए तो अगर वह बालक आपसे पूछ रहा है कि मुझे ऊपर उठने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे मैं क्या करूं कि मैं ऊपर उठ सकता हूं, ठीक है, तो यह किसी आपसे परामर्श लिया अर्थात पूछा, आपने उसका जवाब दिया तो यह परामर्श हो गया। सिर्फ इसमें बच्चे ने से आपने कहा कि तुम्हें ऊपर उठना चाहिए, बालक ने पूछा, बालक कह रहा है बालक मुझे उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए क्या क्या करना होगा, ऊपर उठने के लिए बालक कह रहा है मतलब मुझे ऊपर उठने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना होगा कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। आप इसको सिर्फ देखिएगा ही नहीं, आप इसको जरूर नोट करिएगा स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि यह बहुत ही ब्रॉड थीम है, ठीक है। निर्देशन में क्या हुआ कि कोई पिछड़े बालक को आपने कहा कि तुम्हें ऊपर उठना चाहिए, मैंने मतलब आप बालक से बोल दिए बेटा तुम्हें ऊपर उठना चाहिए, आपने बालक से बोल दिया कि तुम्हें ऊपर उठना चाहिए। अब क्या है, बालक ने आपसे पूछा कि मुझे ऊपर उठने के लिए क्या क्या करना होगा कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, ठीक है। बालक ने आपसे जब क्वेश्चन किया तो आप उसको जो निर्देशन दिए मतलब उसको बताएं कि बेटा तुम इस तरह से पढ़ो तब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। मतलब कहने का उद्देश्य यही है कि निर्देशन में सिर्फ आपको कोई समझा देगा बेटा तुम ये करो वो करो, जैसे मैम ने मुझे बताया ना कि बेटा तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करो, ठीक है। मैम ने निर्देशित किया अर्थात इसमें सिर्फ लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है, मैम ने मेरे लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया, तुम अच्छा कर रहे हो तुम करो, ठीक है। तो इसमें कह दिया कोई पिछड़ा बालक है, आप तुम्हें ऊपर उठना चाहिए, मतलब उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करिए, तुम्हें ऊपर उठना चाहिए। लेकिन बच्चे ने पूछा, मतलब आपसे पूछा कि मुझे ऊपर उठने के लिए क्या क्या करना होगा कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, तो ये क्या हो गया, हमारा परामर्श हो गया, ठीक है। चलिए छात्रों को नेक्स्ट टॉपिक है छात्रों में उनके रुचि के अनुरूप विषय का चयन करवाना, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा निर्देशन हो गया, ठीक है। छात्रों को उनके रुचि के अनुरूप उन्हें क्या चयन कराना, और इसमें हो गया चयन किए गए विषय को किस तरह से अध्ययन करें, विषय को किस प्रकार अध्ययन करे कि उसे समझ में आ जाए, करे कि वह अच्छे से समझ सके। एक एग्जांपल अभी बहुत जोरदार दूंगा आपको, समझ सके, आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। रिया यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा, आप लोग ज्वाइन करिए। और वीडियो को पीछे आप ये लेक्चर समाप्त होने के बाद पीछे से जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, ठीक है। क्या है देखिए, इसमें क्या है कि छात्रों में उनके रुचि के अनुरूप विषय का चयन करवाना, अर्थात क्या हो गया कि अगर, ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को, जैसे आप अध्यापक हैं, आप किसी बच्चे से बोल रहे हैं बेटा
बेटा तुम साइंस सब्जेक्ट चूज कर लो, तुम साइंस सब्जेक्ट ले लो यार, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक ना, आपने क्या किया, बच्चे को निर्देशित किया, निर्देश दिया कि बेटा ये निर्देशन हो गया, तुम साइंस सब्जेक्ट चूज कर लो, मतलब इंटर के बाद सब्जेक्ट चूज किया जाता है ना, तो तुम साइंस सब्जेक्ट चूज कर लो, या तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी विषय रहेगी। तो क्या हुआ, उसके रुचि के अनुरूप आपने उसे विषय का चयन करवाया। ठीक है, अब क्या हो गया, क्या गया, तो बाद में क्या हुआ कि परामर्श में जब गया तो उसने कहा सर, मतलब कोई बालक आ गया, कहा सर मुझे मैथ नहीं आती, सर मुझे मैथ नहीं समझ में आता, मैं क्या क्या करूं कि मुझे मैथ अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब वो पूछा क्या क्या करूं, मतलब वो परामर्श लेना चाह रहा है कि मैं क्या क्या करूं कि मुझे मैथ अच्छे से समझ में आ जाए और मैथ मुझे देखते ही मतलब क्वेश्चन को हल कर लूं। या वह क्या किया, वह टीचर विषय का चयन कराना, जैसे आपने बोल दिया कि तुम बेटा ये सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छे रहेगी, आपने सिर्फ सब्जेक्ट चूज करवा दिया। लेकिन जब परामर्श में गए तो जो आप चयन करवा दिए उस बच्चे को, तो वह बच्चा आपके पास खुद आया। ठीक है, बच्चा आया, बोला सर मुझे, मान लीजिए मैथ मैंने बोला सर मुझे साइंस नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, मुझे साइंस नहीं समझ में आ रही है, मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं कि मुझे साइंस अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, वह आपसे क्या किया, पूछा। ठीक है ना, तो आपने जो उसकी समस्या को हल करने के लिए जो आपने उसे बताया होगा या समझाया होगा, या हमारा क्या हो गया, परामर्श हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, और देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा निर्देशन और परामर्श का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बार बार अगर आप बुक उठाएंगे या क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठाएंगे, उसमें निर्देशन और परामर्श के दो उद्देश्य आते हैं, अर्थात दो अंतर जरूर पूछता है। ठीक है, हर ईयर में देख लेंगे कि निर्देशन और परामर्श से जरूर क्वेश्चन पूछता है, या निर्देशन और परामर्श क्या होता है या पूछ लेता है। ठीक है, मैं अब आपको अंतर बता दिया। ठीक है, एक मिनट, ठीक है बच्चों, देखिए अब मैं निर्देशन और परामर्श आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब एक कंफर्म करिए, निर्देशन और परामर्श मैंने पढ़ा दिया, अब इसकी मैं परिभाषा आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, कमेंट करिए आप लोग, वीडियो और वॉइस क्लियर है बिल्कुल, कमेंट करके एक बार बताइए आप लोग, कमेंट करिए एक बार, वीडियो और वॉइस क्लियर है ना, कमेंट करिए आप लोग एक बार। चलिए कमेंट करके बताइए, वीडियो और वॉइस क्लियर है ना, कमेंट करिए आप लोग। चलिए अब हम आपको निर्देशन और परामर्श मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, श्रेया मौर्य बोल रही है जी सर क्लियर है, रिया यादव बोल रहे हैं क्लियर है। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग जुड़े रहिए ऐसे। और निर्देशन और परामर्श मैंने पढ़ा दिया। अब निर्देशन की परिभाषा देखिए, क्या आपके एग्जाम में आ गया, आप खुद लिख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद लिख सकते हैं निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है। जब आप अंतर समझ लिए तो निर्देशन और परामर्श की परिभाषा लिखने में क्या कुछ नहीं है, आप तुरंत बिना पूछे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो अंतर बताया निर्देशन में जो बताया वो उसमें लिख दो, और परामर्श की जो अंतर बताया उसमें लिख दो, निर्देशन और परामर्श के अंतर को अलग अलग करके लिख दो, तो ये आपका क्या हो गया, उसकी परिभाषा बन जाएगी। ठीक से एकदम सीधी परिभाषा बन जाएगी। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए परिभाषा आ गई तो आप क्या बुक में देखेंगे तो आपको बहुत से मनोविज्ञान के अनुसार भी दिया है, लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको रटना ना पड़े इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए लिख सकते हैं निर्देशन में, आप इसमें लिख सकते हैं निर्देशन में, अर्थात इसमें लक्ष्य निर्धारित, ठीक है, क्या था, निर्देशन लक्ष्य निर्धारित करता है। लिख सकते हैं निर्देशन, मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि निर्देशन लक्ष्य निर्धारित करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, निर्देशन क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, तथा बच्चों को उनके रुचि के अनुसार, उनके रुचि के, मैंने अभी ये बताया है आपको अंतर में। ठीक है, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार विषय का चयन करवाना, विषय का चयन करवाना
चयन करवाता है, चयन करवाना, चयन करवाता है, ठीक है, चयन करवाता है। फिर लिख सकते हैं आप, निर्देशन में नजरिया नहीं बदलता, निर्देशन में नजरिया नहीं बदलता, निर्देशन में नजरिया नहीं बदलता। जो लोग बाद में जुड़े हैं वह एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे। निर्देशन में नजरिया नहीं बदलता है, ठीक है, निर्देशन में नजरिया नहीं बदलता है, ठीक है। हम निर्देशन नहीं लिख सकते हैं, निर्देशन हमेशा वन वे होती है, हमेशा वन वे होती है, ठीक है, वन वे, निर्देशन हमेशा वन वे होती है। अर्थात क्या होता है, यह हमेशा एक तरफा होता है। मैंने अभी आपको बताया था एक तरफा क्यों होता है, तरफा होता है, एक तरफा होता है, ठीक है। अर्थात मैंने अभी आपको बताया था ना कि कोई भी जैसे ग्राम का प्रधान हो गया, वह पूरी समूह को, जनता को बिठा के, मतलब ग्रामवासियों को बिठा के वह निर्देशित कर रहा है, मतलब यह एक तरफ से, वह एक जगह से निर्देशित कर रहा है सबको, ठीक है, एक तरफा होता है, ठीक है, एक तरफा होता है। इतना ही बहुत है। अगर और आगे आप लिखना चाहेंगे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें यह भी लिख सकते हैं, निर्देशन हमें कोई भी दे सकता है। मैंने अभी पीछे सब बता दिया, निर्देशन हमें कोई भी दे सकता है, दे सकता है। अब इसके बाद हम निर्देशन के प्रकार बताऊंगा। और ठीक है, श्वेता यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अंजलि यादव जुड़ चुकी है हमारे साथ। अंजलि यादव बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को फिर से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह हमारा जो टॉपिक है निर्देशन और परामर्श बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब निर्देशन के मतलब परिभाषा पूछ लिए तो आप यह लिख देंगे, ठीक है। व्यक्ति विशेष ही दे सकता है, इसका मतलब कोई पर्सनल पर्सन ही हमें परामर्श दे सकता है, परामर्श कोई व्यक्ति विशेष ही दे सकता है। यह एक तरफा नहीं होता है, यह एक तरफा नहीं होता है, अर्थात तो यह टू वे होता है, ठीक है, एक तरफा नहीं होता है। इसमें जो बाद में जुड़े हैं उनको ये नहीं समझ में आएगा, वीडियो को फिर से वह शुरू से देखेंगे तब उनको समझ में आ जाएगा, मतलब दोबारा इनको वीडियो देखेंगे तो यह परिभाषा बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जो शुरू से देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। परामर्श कोई व्यक्ति विशेष ही दे सकता है, एक तरफा नहीं होता है। इसमें एक सहायता करने वाला होता है, एक सहायता करने वाला होता है, करने वाला होता है, तथा एक सहायता लेने वाला होता है, तथा एक सहायता लेने वाला होता है। यह परिभाषा बता रहा हूं मैं, निर्देशन की इधर है, परामर्श की इधर, एक सहायता लेने वाला होता है, ठीक है। इस मतलब परामर्श में, अर्थात इसमें लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, हासिल किया जाए, हासिल किया जाए, या क्या किया जाए कि लक्ष्य प्राप्त हो जाए, लिख सकते हैं आप। इसमें लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए सम्मिलित होता है, ठीक है, सम्मिलित होता है, ठीक है, ठीक है। यह हमेशा इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत है इतना, ठीक है। हमारे साथ 7 लोग जुड़ चुके हैं। श्रेया मौर्य बोल रही हैं कि जो है, चलिए देखिए सही दिख रहा होगा, अब आप लोग देखिए एक बार फिर से कमेंट करिए, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मैं भी देख रहा हूं हमारे यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, निर्देशन और परामर्श का इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कमेंट करिए एकदम बिल्कुल क्लियर है ना, यहाँ से वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है ना, कमेंट करिए एक बार, तभी ना मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए।
कमेंट करिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूं, कोई कमेंट नहीं कर रहा है इस समय, ठीक है। क्लियर है सर, रिया बोल रहे हैं क्लियर है सर। श्रेया मौर्य जी सर क्लियर है। अंजलि कह रहे हैं यस सर क्लियर है, बहुत अच्छा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे आप लोग परामर्श की एक परिभाषा लिख लीजिए, बुक में दिया था। अब मैंने जो पढ़ाया इसी के अकॉर्डिंग है, तभी मैं दे रहा हूं। डॉक्टर जुयाल थे एक महोदय, यहां तक दिख रहा होगा आपको, डॉक्टर जुयाल, इनके अकॉर्डिंग एक परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। परामर्श एक राय देना होता है, परामर्श एक राय देना होता है। परामर्श, ये देखिए एक महोदय है, परामर्श एक राय देना होता है। यहां कोई व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में, कोई व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, ये हमारा डॉक्टर जुयाल के अनुसार एक हमारी परिभाषा थी परामर्श की, हमारे अनुरूप थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सबको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए हम इसके प्रकार अब जानते हैं, ठीक है। निर्देशन और निर्देशन के प्रकार देखेंगे, फिर परामर्श के प्रकार देखेंगे, बस हमारा यही टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जब मिलूंगा तो आपको इसके बारे में पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब आपको निर्देशन और परामर्श मैंने समझा दिया, तो इसके प्रकार जो हैं बस उसके बारे में आप खुद जान जाएंगे कि इसके प्रकार के अंदर क्या लिखना है। प्रकार तो बताना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे क्या है उसको आप तुरंत समझ जाएंगे। अभी देखिए आप खुद समझेंगे, ठीक है। चलिए निर्देशन के प्रकार अलग से देखेंगे और परामर्श के प्रकार अलग से देखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को, और सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार, तो सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए देखिए निर्देशन के प्रकार क्या है, निर्देशन के प्रकार। जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखेगा, 1 से 2 बार देख लेगा तो मैं मेरे तरफ से पूरा कंफर्म है कि आप तुरंत समझ जाएंगे निर्देशन और परामर्श क्या है, ठीक है। चलिए पहला लिखिए व्यावसायिक निर्देशन, ठीक है, फिर व्यावसायिक निर्देशन। अब बताइए आप लोग इसमें समझ रहे हैं व्यावसायिक निर्देशन क्या है। जब मैं निर्देशन और परामर्श पढ़ा चुका तो व्यावसायिक निर्देशन क्या है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि किसी को व्यवसाय के रूप में निर्देशित करना, कि तुम बिजनेस कर रहे हो, मतलब अर्थात तुम किराने मतलब कुछ भी बुक स्टॉल खोल लो, मतलब व्यवसाय करने के लिए, या कपड़े बेचो, या व्यवसायिक निर्देशन भी कोई भी दे सकता है कि जैसे कोई भी इधर उधर घूम रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, अनपढ़ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो कोई भी निर्देशित कर सकता है व्यवसायिक रूप से, तुम कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते, ठीक है। तुम्हें इधर उधर घूमने से अच्छा कोई दुकान खोल लो, कुछ बिजनेस कर लो, ठीक है ना। मतलब यह व्यवसायिक रूप से भी निर्देशन, या हमारा निर्देशन में निर्देशन के प्रकार के अंदर आता है, ठीक है। शैक्षिक निर्देशन, इसके बारे में मैंने तो बहुत ही चर्चा कर लिया। शैक्षिक निर्देशन मतलब शिक्षा के दृष्टि से, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था आपको, कोई पिछड़ा बालक है, आपने उससे क्या बोला कि तुम ऊपर उठ सकते हो। मैंने अभी आपको बताया था प्रकार में निर्देशन और परामर्श के अंतर जो हुआ था, उसमें मैंने बताया था शैक्षिक निर्देशन मतलब, अब मैंने बताया कि कोई पिछड़े बालक से आप कह रहे हैं कि तुम ऊपर उठ सकते हो। क्या हुआ कि आप उसको शिक्षा के दृष्टि से निर्देशित किए, ऊपर उठ सकते हो, और क्या क्या करके वह ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। शैक्षिक निर्देशन हो गया, मतलब शिक्षा के दृष्टि से उसको निर्देशित करना, ठीक है। चलिए हाँ अंजलि यादव बोल रही है, स्क्रीन साथ ले ली, ठीक, बहुत अच्छा किए आप, ठीक है। मनोरंजक निर्देशन क्या हो गया, मतलब किसी को आप बताइए, जैसे कोई बच्चा है
वह हमेशा भोजपुरी गाना ही सुनता है, ठीक है, भोजपुरी गाना ही सुनता है। तो कोई कह दिया कि नहीं तुम हिंदी गाना भी सुनो, हिंदी गाना सुनो बहुत अच्छा है, तो मतलब आपने उसे मनोरंजक मतलब उसमें भी निर्देशन दे दिया कि मतलब बता दिया कि उसको बताया कि हिंदी गाना भी सुनो, या भी गाने बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आप मनोरंजन के दृष्टि से भी उसको निर्देशित कर दिया, ठीक है। नागरिकता निर्देशन, नागरिकता निर्देशन, ठीक है। इसमें भी कोई अच्छा नागरिक नहीं है, उसको भी निर्देशित कर सकते हैं कि तुम अच्छे कैसे नागरिक बन सकते हो, क्या क्या करोगे कि अच्छे नागरिक बन सकते हो, सबकी सहायता करो, ये करो वो करो, ठीक है। नागरिकता निर्देशन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए सामुदायिक सेवा निर्देशन, पांचवा है सामुदायिक सेवा निर्देशन। सामुदायिक सेवा निर्देशन, सेवा निर्देशन, कमेंट करिए आप लोगों को अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है। मैंने गेट को ओपन कर दिया, बहुत अच्छा दिख रहा है, कमेंट करिए आप लोग। रागनी पाल करें, बस करिए। अरे अभी मैंने तो निर्देशन के प्रकार बताया, इसके बाद परामर्श के प्रकार बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा और है, टॉपिक है, 10 मिनट लगेगा, आप रुके रहिए आप लोग, ठीक है। सामुदायिक सेवा निर्देशन मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब किसी भी समुदाय में, मतलब मैंने बताया था कि एक जगह बैठा के बहुत सारे लोगों को, जैसे कोई ग्राम का प्रधान होता है, किसी को निर्देशित करता है, उसी प्रकार कह रहा है सामुदायिक सेवा निर्देशन, मतलब उनकी सेवा कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे, दूसरे की सहायता होगी, निर्देशित करना था, सामुदायिक सेवा का निर्देशन भी इसी में आता है, ठीक है। सामाजिक और नैतिक निर्देशन, ठीक है, हमारा सामाजिक एवं नैतिक निर्देशन, सामाजिक एवं नैतिक निर्देशन, ठीक है। सामाजिक एवं नैतिक निर्देशन प्रकार भी पूछता है, लेकिन इतना नहीं पूछता है, कह देगा कि निर्देशन के 2 प्रकार लिखिए, 3 प्रकार लिखिए, तो आपको आना चाहिए ना। ये भी दे सकता है निर्देशन के प्रकार की व्याख्या करिए, तो आपको 2 निर्देशन के प्रकार या 3 निर्देशन के प्रकार लिखेंगे, व्यवसायिक निर्देशन लिख लिए या शैक्षिक निर्देशन, तो इसकी व्याख्या करना आप तो तुरंत व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने समझा दिया, ठीक है। शैक्षिक निर्देशन के बारे में, हर चीज के बारे में बताते चल रहा हूं, ठीक है ना। स्वास्थ्य निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन मतलब किसी का स्वास्थ्य खराब है या बेकार है, मतलब वह अच्छे से अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो आप उसको स्वास्थ्य निर्देशन देंगे कि आप फला डॉक्टर के पास चले जाइए, वह बहुत अच्छा दवा देता है, आप ठीक हो जाएंगे, अर्थात आप स्वास्थ्य निर्देशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब नेतृत्व निर्देशन, अर्थात आप किसके नेतृत्व में जाके दवा लेंगे, अर्थात किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप जाके वहां फला डॉक्टर से मिलिए, वह आपको ले जाके जो ओपीडी में है अच्छे डॉक्टर से आपको मिलवा के आपका अच्छे से इलाज करवा देगा। ये हमारे जो 8 है, ये 8 हमारे मायर्स के अनुसार, लिख लीजिए, मायर्स के अनुसार ये हमारे 8 जो है क्या है, प्रकार है, निर्देशन के प्रकार किसके अनुसार, मायर्स के अनुसार हमारे 8 निर्देशन के प्रकार है, ठीक है। श्रेया मौर्य, इतना अच्छा चल रहा है और आप बोल रही हैं बोरिंग लग रहा है, कौन बोल रहा है? चलिए कोई ना, आप लोग बोरिंग नहीं है, आप लोग अच्छे से ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम परामर्श के प्रकार, ठीक है। निर्देशन के प्रकार हो गया, आप परामर्श के हम प्रकार देखेंगे, ठीक है। बस अब 5 मिनट और क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए देखिए परामर्श के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये जरूर याद रखिएगा कि मायर्स के अनुसार हमारे पास 8 निर्देशन के प्रकार होते हैं। मैंने सभी प्रकार के बारे में डिटेल बता दी आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे परामर्श के प्रकार, ठीक है। परामर्श के कितने प्रकार होते हैं यह हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है निर्देशन के प्रकार लिखिए, तो आप लिख ही सकते हैं, और उसके बारे में व्याख्या भी मुझे उम्मीद है सभी लोग कर सकते हैं। अब देखिए परामर्श के प्रकार, परामर्श के प्रकार, ठीक है। अब आपकी 5 से 7 मिनट की और क्लास चलेगी, बहुत है, 5 से 7 मिनट की क्लास, ठीक है। परामर्श के प्रकार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में, बस 3 भाग, इसी को मैं आपको बताऊंगा बस। निर्देशात्मक परामर्श,
निर्देशात्मक परामर्श, एक निर्देशात्मक परामर्श हमारा हो गया, और दूसरा हो गया हमारा कौन, अनिर्देशित, अनिर्देशित परामर्श हो गया, अनिर्देशित परामर्श। घबराइए मत, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा एक क्या क्या है, ठीक है, आप घबराइएगा मत। समन्वित तथा संकलनात्मक, समन्वित तथा संकलनात्मक, संकलनात्मक, संकल्पनात्मक, संकलनात्मक परामर्श। ये हमारे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि परामर्श कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशित परामर्श और समन्वित तथा संकल्पनात्मक परामर्श, ठीक है। चलिए देखिए कि ये हमारा निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है, ठीक है। चलिए हमारे साथ 9 लोग जुड़ चुके हैं। रागनी, पाल, अंजलि, तभी तो कह रही हूं कि आज आपको बोरिंग कैसे लगे। चलिए आप लोग आइए, चलिए ठीक है। देखिए जो इसमें निर्देशात्मक परामर्श होता है, जो इसमें क्या होता है, एक परामर्श देने वाला होता है, परामर्श देने वाला होता है, एक परामर्श दाता होता है, एक परामर्श ग्राही होता है। अर्थात परामर्श दाता होता है, एक परामर्श ग्राही होता है, ठीक है। परामर्श दाता जो परामर्श लेने वाले व्यक्ति को सुझाव द्वारा परिचित कराता है। परामर्श दाता जो है परामर्श लेने वाले को परामर्श लेने वाले को अपने सुझाव से परिचित करवाता है, अपने सुझाव से परिचित करवाता है, परिचित करवाता है, ठीक है, परिचित करवाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझिए कि निर्देशनात्मक परामर्श अर्थात जो 2 लोग होते हैं, मैंने बताया था परामर्श में हमेशा 2 लोग होते हैं, एक परामर्श लेने वाला होता है, एक परामर्श देने वाला होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए निर्देशात्मक परामर्श, परामर्श दाता परामर्श लेने वाले को अपने सुझाव से परिचित करवाता है। इसका मतलब क्या है कि जो परामर्श लेता है अर्थात जो परामर्श देता है वह क्या करता है कि मतलब उसके पास जो भी ज्ञान होता है कि मतलब जहां भी मान लो कोई डॉक्टर है वह किसी को परामर्श दे रहा है, अर्थात परामर्श दाता अर्थात परामर्श देने वाला परामर्श लेने वाले को क्या करता है, अपना सुझाव से उसको परिचित करवाता है कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो अच्छे से तुम्हारा इलाज हो जाएगा। किसी डॉक्टर के पास कोई गया परामर्श लेने के लिए तो वह क्या कहा कि तुम फला डॉक्टर के पास जाओ तो अच्छी दवा देगा, अर्थात उसने अपने सुझाव, जो परामर्श देने वाला अपने सुझाव से उसको परिचित करवाया, ठीक है ना, अपना सुझाव दिया, या निर्देशात्मक परामर्श हो गया। यहां से खुद आपको समझ में आ रहा होगा निर्देशात्मक मतलब वह क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है अर्थात सुझाव दे रहा है, ठीक है। अनिर्देशित परामर्श, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनिर्देशित परामर्श। चलिए श्वेता यादव हमारे साथ जुड़ चुकी है, अब से यस सर, ठीक है। आइए हमारे एपेक्स ग्रुप टीम बोल रही है कि स्टूडेंट्स फोकस ऑन स्टडी, मतलब कि आप लोग ये फोकस करिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अंजलि कह रहे हैं ओके सर, हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं अनिर्देशित परामर्श क्या होता है। मैंने निर्देशित परामर्श आपको समझा दिया, अब अनिर्देशित परामर्श क्या होता है, ठीक है। चलिए शेयर करते रहिए आप लोग। शिल्पा राजपूत जुड़ गई है, यस सर, ठीक है। आप लोग स्टडी पे विशेष फोकस करिए, ये समझ में आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और पीछे से आप लोग वीडियो जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनिर्देशित परामर्श में क्या होता है, जो परामर्श देने वाला होता है, परामर्श दाता जो होता है, परामर्श दाता जो होता है, परामर्श ग्राही मतलब क्या होता है, परामर्श दाता परामर्श लेने वाले को, परामर्श लेने वाले को स्वयं से निर्णय लेने के लिए कहता है, स्वयं से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करता है।
करता है, मतलब वह तुम्हारे अंतर्निहित अपने शक्तियों द्वारा अपना निर्णय लो। मतलब परामर्श क्या कहता है, परामर्श लेने वाले को स्वयं से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करता है। अर्थात तुम्हें क्या करना है कि अपने अंतर्निहित शक्तियों के द्वारा तुम समझो कि मैं क्या करूं, मतलब स्वयं से आप निर्णय लो कि मैं क्या करूं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। यह हमारे किस में आता है, अनिर्देशित परामर्श। अर्थात यहां से आपको समझ में आ रहा है कि आ मतलब नहीं हो गया, निगेटिव सेंस दे रहा है ना, अनिर्देशित मतलब बिना किसी के निर्देश के द्वारा। अर्थात कह रहा है ना परामर्श लेने स्वयं निर्णय लेने के लिए निर्देशित कर रहा है, अर्थात आपको किसी के निर्देश के द्वारा ही आपको परामर्श हो गया। अनिर्देशित परामर्श मतलब बिना निर्देशित के, बिना किसी के निर्देश से, अर्थात स्वयं से आपको निर्णय लेने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट टॉपिक और आज का लास्ट जो है हमारा समन्वित एवं संकलनात्मक परामर्श क्या होता है ये। ठीक है, मैंने आपको निर्देशन के 8 प्रकार बताया था। ठीक है, अब परामर्श के 3 प्रकार ही होते हैं, मैं तीनों आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना तो परामर्शदाता की अत्यधिक भूमिका रहती है, परामर्शदाता की अत्यधिक भूमिका रहती है, ना ही परामर्शग्राही की भूमिका ज्यादा रहती है, परामर्शग्राही की भूमिका अधिक रहती है, परामर्शग्राही की भूमिका अधिक रहती है, की भूमिका यहां तक दिख रहा है सबको, भूमिका परामर्शग्राही की भूमिका अधिक रहती है। ठीक है, अब मैं तीनों आपको फिर से समझा रहा हूं, अधिक रहती है, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए अब परामर्श के प्रकार हमारे 3 हैं, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशित परामर्श, समन्वित तथा संकल्पनात्मक परामर्श। ठीक है, 3 है। और निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है, इसमें परामर्शदाता परामर्श लेने वाले को अपने सुझाव से परिचित करवाता है। अर्थात वह बताता है, कोई डॉक्टर बताता है कि जो उसके मतलब जो उसके अंदर सुझाव रहता है कि मतलब तुम ऐसा करो तब तुम अच्छे से ठीक हो सकते हो, मतलब स्वस्थ हो सकते हो। मतलब वह अपने सुझाव से, मतलब कोई भी मरीज है अगर उसको बिना दवा के ही उसको ठीक करना चाहता है तो वह उसको क्या करता है, अपना सुझाव देता है कि आप सुबह डेली योगा करिए, ठीक है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, या टाला करिए 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर टाला करिए। अर्थात वह अपने सुझाव से परिचित करवाता है। कौन, परामर्शदाता जो है परामर्श लेने वाले को अपने सुझाव से परिचित कराता है। यह निर्देशात्मक है। अगर आप यहां से ही समझेंगे, इसके निर्देशात्मक से ही समझ में आएगा कि कोई परामर्शदाता निर्देशित कर रहा है। ठीक है, अब अनिर्देशित परामर्श के मतलब क्या है, आज से नहीं, मतलब यह निगेटिव सेंस दे रहा है। निर्देशित मतलब, ठीक है, निर्देशित परामर्श अर्थात परामर्शदाता परामर्श लेने वाले को स्वयं से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करता है। जो परामर्श देने वाला रहता है वह कहता है कि नहीं, तुम स्वयं से निर्णय लो कि मैं कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, अनिर्देशित। मतलब यहां से आज से निगेटिव सेंस आ रहा है, अर्थात तुम स्वयं करो, मैं नहीं कुछ बताऊंगा, आपको स्वयं ही निर्णय लेना होगा कि हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समन्वित तथा संकल्पनात्मक परामर्श क्या होता है, इसमें ना तो परामर्श देने वाले की अहम भूमिका रहती है और ना ही परामर्शग्राही की अधिक भूमिका रहती है, अर्थात दोनों की समान भूमिका रहती है। ठीक है, समन्वित मतलब समान, यही से आप समझ लीजिए, समन्वित मतलब समान होती है, दोनों की समान भूमिका रहती है। ना किसी की परामर्श देने वाली की अधिक भूमिका रहेगी, ना परामर्श लेने वाले की। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ठीक है, रागिनी पाल कह रहे हैं सर हिस्ट्री की क्लास कब होगी। रागिनी पाल जी आज शाम को हिस्ट्री क्लास होगी। ठीक है, रागिनी पाल बोलेंगे हैप्पी बसंत पंचमी, सभी को हैप्पी बसंत पंचमी मेरी तरफ से। अरुण कुमार पटेल सर हमारे साथ जुड़े हैं, कहें बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे अरुण कुमार पटेल सर की तरफ से भी आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर शाम को आज मिलेंगे ही, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके फोन पे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके क्वेश्चन, हमारे अरुण सर बोल रहे हैं कि मैं 4 बजे लाइव आऊंगा। ठीक है, 4 बजे लाइव आएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा राजपूत बोल रहे हैं, थैंक यू सर। चलिए ठीक है,
आप लोग लाइक करते रहिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। आप हमारी मदद करिए, मैं आपकी रेगुलर मदद कर रहूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। इसकी प्रश्नावली मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है।